के शासनकाल में, और बिहार बदला है। तो प्रशांत किशोर जी की एक बीमारी हो गई है, अपने को समझ रहे हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। तो गांव जेडीयू का और हम लोग प्रदेश की राजनीति के ऊपर चर्चा करने आए हैं। नीतीश जी लगातार अगुवा बन रहे हैं विपक्षी एकता की, और उस पर हम लोग जो है वो राय ले, और इसका रिजल्ट भी बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है। अभी ममता बनर्जी के यहाँ से मिल करके आए, वहाँ रिजल्ट पॉजिटिव मिला। अभी लखनऊ गए हैं अखिलेश यादव के यहाँ, और पूरे देश में अभी आप देखें कि बहुत दिन पहले वो राहुल गांधी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई, सारे विपक्षी लोग, देश की जो विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो निरंकुश सरकार है, उससे तंग आ गई है। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, और सब लोग तैयार हो रहा है। लेकिन आपकी पार्टी से ही गए हैं प्रशांत किशोर, ये बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन 2015 में ही पॉसिबल हुआ। महागठबंधन का इजाद हमने ही किया। महागठबंधन जब जब फार्मूला अप्लाई किया जाता है तब तब बीजेपी जीत जाती है। उस पर क्या कहिए? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे जी। प्रशांत किशोर नेता बनते चल रहे हैं। प्रशांत किशोर नेता हैं नहीं। प्रशांत किशोर नेताओं का चुनाव लड़वाते थे। अब उनके अंदर एक इच्छा जग गई है नेता बनने की, तब उस पर हम लोग क्या कहेंगे। अब बहुत लोगों को नेता बनने की इच्छा हो गई है, और वहीं समझते हैं कि नेताओं के मैं भाग्य विधाता रहा हूं, नेताओं का मैं चुनाव लड़वाया हूं। कुछ जगह उनको सफलता लगी रणनीतिकार बन करके, तो अब वो भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। रणनीतिकार के अलावा एक भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। अब अपना भविष्यवाणी करते चल रहे हैं। जनसुराज के तौर पे लगातार मुखर हो रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसमें जो लगातार उनका जो बड़ा टारगेट रहता है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के ज़्यादातर रहते हैं, जिसमें वो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सारे आंकड़ों को लेकर के नीतीश जी को घेरते हैं। कैसे देखते हैं आप उनको? ये देखिए, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को क्या घेरेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का जो काम किया है, रोड में, बिजली में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और बिहार का जो यूएसपी है, घूम रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है, किसको रोक सकते हैं गांव-गांव घूमने से, किसको रोक सकते हैं बोलने से। ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो भाई जयकारे लगाने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं। तो प्रशांत किशोर जी इसी अभियान में लगे हैं, और प्रशांत किशोर को बिहार की धरती है। प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि बिना खेत जोते और हम यहाँ से फसल काट के चल जाएं, तो यह काम होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर को कुछ मिलने वाला बिहार में नहीं है। अपना घूम रहे हैं, एक अपना टाइम काट रहे हैं। अब उनके पास दूसरा काम भी नहीं है ना, और रणनीतिकार का भी तो काम छोड़ दिए हैं। तो कोई काम नहीं है, तो अपना गाँव घूम रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो कहेंगे उनको कि भाई फिर से पुराना काम अपना धर ले जी, और चुनाव लोगों को लड़वावें, जितावें, इसी में महारत उनका हासिल है। अगर दोबारा आएंगे तो जेडीयू ठेका देगी उनको, आईपैक को। जेडीयू अब वो आएंगे, अब उसके बाद हम लोग सब लोग कांटेक्ट करते हैं। नहीं, आईपैक क्यों नहीं? पुराना एप्लीकेशन देने पर हम लोग विचार करते हैं। अच्छा, यदि उनका एप्लीकेशन आएगा तो विचार करेंगे जी, क्रेडिबिलिटी के ऊपर। हाँ, कि क्या उनका एप्लीकेशन में क्या तो रिकॉर्ड खराब रहा है आपकी नज़र में? अरे भाई, हम लोग तो उपाध्यक्ष उनको बनाए थे, हम लोग तो मुख्य धारा में उनको रखे थे, लेकिन उनको बेचैनी हो गई। तो जब जनसुराज के तहत वो राजनीति करने गए, आपने उनको राजनीति का नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 दिया पार्टी में। कहाँ खिचड़ी उनको जो है सो में मिर्ची पड़ गई कि वो निकल गए? जब राजनीति ही करना था, आपने सब कुछ सजाया दिया, थाली हाथ में, नंबर 2 दिया, डिसीजन मेकिंग पावर दिया, कहाँ गड़बड़ी आ गई? उनसे पूछिएगा कि कहाँ उनको गड़बड़ी हो गई। बुद्धि उनके पास बहुत है, वहीं बता सकते हैं। बिहार को बदलने चले हैं, अपने आप को नहीं प्रशांत किशोर अभी बदल पाए। कहाँ कारण है? एक तो जब बीजेपी के लिए प्रचार किए तो उनको अमित शाह से लोग कहते हैं कि टेनामेनी हो गया। उस ममता बनर्जी के पार्टी में भी गए, ममता बनर्जी से भी टेनामेनी हो गया। फिर उसके बाद आपके साथ आए, यहाँ भी टेनामेनी हो गया। प्रॉब्लम पार्टीज में है कि प्रॉब्लम उनमें है? हर जगह टेनाटेनी हो जाता है उनका। आप ही समझिए, जहाँ जाते हैं वहाँ टेनामेनी हो जाता है। तो समझिए कि वो कैसा लोग हैं जी, वो कैसे लोग हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहीं टेनामेनी होता है, जहाँ जाते हैं वहीं उनका गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ आदमी कहीं भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, 2024 के चुनाव पे आते हैं। संभावनाओं के गुल्लक में हमेशा जो है वो लोग हाथ फिराते रहते हैं पत्रकार की कुछ तो निकल जाए, और जनता भी जानना चाहती है कि 2024 में आखिर किसको आगे करेंगे। नीतीश जी ने कह दिया है कि हम दुल्हा नहीं हैं, भाई कोई और होगा। कौन होगा? देखिए, राहुल गांधी भी पे विराम लग गया। अभी जो हमारा मुख्य काम है नेताजी का जी,
या माननीय मुख्यमंत्री जी का जी सबसे पहला काम है विपक्षी को संगठित करना और एकत्रित करना। जी अगर इसमें सफल हो जाते हैं, जी अगर हम मोदी जी को रोक पाए जी तो ऑटोमेटिक है कि बैठ करके जितना विपक्षी दल है प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। अभी मेरा सबसे पहला कर्तव्य है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा मिशन है कि हम इस बार मोदी जी को गद्दी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। इस मिशन में वो प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल नहीं, इनकी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इनका इच्छा, प्रबल इच्छा है कि हम विरोधी दल के जितने विपक्ष के नेता हैं पूरे भारतवर्ष में उसको एकत्रित कर करके और चुनाव लड़ेंगे। पब्लिक का मिजाज ऐसा है साहब कि जैसे राहुल गांधी वर्सेस मोदी एक पोस्टर दिमाग में फ्रेम सेट हो गया था, जहां बार बार बीजेपी ने अटैक किया और राहुल गांधी के इमेज को ब्रेक डाउन किया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी गई। तो फिर से वही एक इमेज बीजेपी की तरफ से बिल्डअप करने का प्रयास किया जाएगा, तो एक फेक ही सही लेकिन एक इमेज तो डालना होगा ना कि मोदी नहीं, मोदी से बड़ा ये है। पत्रकार महोदय जी, आप जानते हैं कि राजनीति में दूर दूर तक संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस संभावनाओं के खेल में जी अभी से पासा भी 1 साल देरी है। जी पहले तो हम संगठित हों, जी। एकत्रित हों, मजबूत हों। जी हमको प्रधानमंत्री को पछाड़ना है जी। तो पहले तो हम अपने संगठित होकर और मजबूत होकर ही आक्रमण करना है। जी। जब उनको परास्त करने की जगह पर हम पहुंच जाएंगे, जब हमारा मतदाता मेरे ओर झुकाव हो जाएगा, जी। तो ऑटोमेटिक है कि प्रधानमंत्री का चयन बैठ करके सभी विपक्षी दल एक स्वर में एक आदमी का नाम लेंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि जिनका आप इशारा कर रहे जी। हैं, मोदी जी के बराबर किसी चीज़ में कमी हमारे नेता में नहीं है। जी ये क्लियर है। जी। सिर्फ संगठित होने की आवश्यकता अभी दौर ये है। जी। अभी दौर प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवारी पेश करने का नहीं है। जब हम एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, जी। तो आप समझ लें कि सारे विपक्ष जब एक जगह हो जाएंगे तो मोदी जी कहाँ रहेंगे ये उनको ही पता चलेगा। जो महंगाई की बात हो रही है, इस तरफ आइएगा तब ना, उल्टा कैसे ले। हाँ, जब महंगाई की बात हो रही है, जिस समय में बात हो रही है सिंचाई की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक उसी समय पेपर में एक तस्वीर आता है कि लगभग 80% काम हो गया है राम मंदिर का। कैसे तोड़ेंगे इसको? अभी तकला राम मंदिर तो जितना विपक्ष दल ने आक्रमण किया उसके बाद उन्होंने तिथि बनाया, इतना तिथि के उद्घाटन होगा, जी। तो समझ लीजिए अब आदमी वहाँ पर नहीं जी। है। मंदिर वाले आदमी मंदिर में हैं, जी। बहुत कम लोग हैं, जी। और हम लोग सारे जाति धर्म जितने हैं सब में आस्था रखते हैं, जी और इसकी संख्या बहुत भारी है, जी और मंदिर मस्जिद करने वाला का संख्या बहुत कम है। जब समय आएगा जी। चुनाव का तो आप देखेंगे पत्रकार महोदय जी कि 90% लोग इस मंदिर और मस्जिद से दूर होकर के वोट कास्ट करेंगे और मोदी जी को हटाने में अपना सबसे पहला सहयोग और योगदान देंगे। अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं आप, लगातार बिहार के बदलते राजनीतिक हालात को भी देख रहे हैं और करवट लेते बिहार को भी देख रहे हैं। विकास अभी भी बिहार से बहुत अछूता रहा है, कैसे आगे? ये तो अपनी अपनी चश्मा का सवाल है। जी, हम जहाँ पर हैं, जिस पार्टी में हैं, जी। और जिस माननीय नेता के नेतृत्व में बिहार 2005 से अगर आप पीछे जाएं तो पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। 2005 में न रोड था, न बिजली था, न पानी था, न पुल था, न पुलिया था। आज इतना पटना में ब्रिज देख रहे हैं, इतना गांव और जिलों में ब्रिज देख रहे हैं, सब किसका देन है? सब नीतीश कुमार का देन है। 2005 से कंपेयर कर रहे हैं आप, 90 to 2005। 90 आज तक, जी, 5 से आज तक विकास 2005 विकास के सीढ़ी पर दिन प्रतिदिन विकास के सीढ़ी पर चढ़ करके नीतीश को आज परचम फहरा रहे हैं पूरे देश में। बिहार कहाँ था, आज कहाँ है? आज तो सारी सुविधा गांव से लेकर शहर, आज शहर में रहना लोग नहीं पसंद कर रहे, अब देहात में रहना पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि सारी सुविधा मुहैया नीतीश कुमार जी ने वहाँ कर दिया। जितना काम था, अप्रोच रोड है, गांव में रोड है, परिवहन है, कोई जाने आने में दिक्कत नहीं है। आज 6 घंटा 12 घंटा मधुबनी से और पूर्णिया से लगता था, आज 5 और 6 घंटा में पटना शहर में पहुँच। सब देखिए, आप लोग तो खुद बुद्धिजीवी हैं, पहले आवाज़ में अंतर लगे कि कितना नीतीश कुमार जी ने विकास किया। माहौल नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है बोतल से फिर एक बार विशेष राज्य का दर्जा निकलेगा बाहर? बिल्कुल निकलेगा जी, बिल्कुल निकलेगा। ये हमारी मूलभूत मांग है।
और इससे हम लोग पीछे हट नहीं रहे हैं। जी। और भगवान अगर ऊपर वाला चाहेगा, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी बनेंगे तो स्वतः मिल जाएगा, लेकिन मांग हम लोग मोदी से छोड़ेंगे नहीं। देखिए बीजेपी नीतीश जी की सरकार रहती है तब कहाँ आप लोग इस बात पर अडिग होते हैं कि नहीं पूरा हम लोग दिल्ली गए, पूरा दस्तखत किए, पूरा मांग मांगे। कभी माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी भी मांग ठंडे बस्ते में इसको नहीं डाला, बराबर उन पर चढ़े रहे मोदी जी पर कि हमको दीजिए। हम लोग दिल्ली तक गए मांगते हुए, और वहाँ भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया प्रधानमंत्री जी को कि बिहार को विशेष राज्य दीजिए, दर्जा दीजिए, और हम लोग विशेष दर्जा लेके रहेंगे, और नहीं तो मोदी जी के कबार के रहेंगे। ये हमारी संकल्प है। अब मामला एक ये आनंद मोहन जी पे जरा कह दीजिए कि आनंद मोहन जी के लिए नियम जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है, जिस पर जो है वो लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। मायावती जी कह रही हैं कि दलितों के साथ ही अपमान किया गया है और इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, जबकि आपके सहयोगी जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आनंद मोहन अच्छे व्यक्ति थे। देखिए, मैं प्रदेश जनता दल के उपाध्यक्ष हूँ जी, और आपका जो प्रसंग है ये ऑलरेडी कानूनी बातों से प्रभावित है जी। हम लोग जो नियम कानून होगा जी, जो नियमबद्ध काम होगा वो होगा, वो सबके साथ लागू होगा। हम लोग ना आनंद मोहन जी के पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि कानून को हम लोग विलोपित करें। कानून बना हुआ है, अगर कोई कानून को तो उस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत राहत दी है जिसे आनंद मोहन अगर रास्ता क्लियर हुआ है। राहत दिया, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही राहत दिया गया। बिल्कुल जी। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशल काम नहीं हुआ है जी। और उसमें अगर वो आवेंगे तो है, ऐसे हम लोग संविधान के तरह ही काम होगा, नियम के तरह, कानून के अंतर्गत ही काम होगा, इतना मैं कह सकता हूँ जी।